सनात के तहसील कार्यालय में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल बन गया जब एक वकील ने नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें खरी खोटी सुनाया। खरगोन जिले की सनावत तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर वकीलों में रोष है। अनेकों फाइलें कार्रवाई के इंतजार में धूल खा रही हैं। वकील इन फाइलों को लेकर नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाकर उनसे जवाब तलब कर रहे हैं। तहसील कार्यालय के पोर्च में उस समय हंगामा हो गया जब अधिवक्ता सतवीर सिंह खनूजा ने नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर के सामने जोर जोर से चिल्लाते हुए आरोप लगाए कि तुम घूस लेकर अधिवक्ताओं को बताए बगैर फैसले दे देते हो। जो भी कुछ करना है हो हमारे सामने करो, ना कि हमारी पीठ पीछे क्यों करते हो। मौके पर मौजूद पक्षकारों ने वकील और नायब तहसीलदार को विवाद न करने के लिए समझाइश दी, मगर वकील सतवीर सिंह खनूजा नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारनामों को गिना रहे थे। उसी समय तहसीलदार शिवराम कनासे भी आ गए और वकील को समझाकर चैम्बर में ले गए। वकील सतवीर सिंह खनूजा ने बताया कि नायब तहसीलदार द्वारा अनेकों बार प्रकरण के विरुद्ध वकीलों को तारीख पे तारीख देकर परेशान किया जाता है और कहा जाता है कि अभी मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं है, परंतु पिछली तारीखों के आदेश कर दिया। इसी तरह बसवा के रास्ता देने की बात कर प्रतिपक्षकार से लगभग 40,000 लिए हैं। यह आरोप नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर पर लगाए हैं। इस संबंध में नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर से चर्चा की तो उन्होंने अपना पक्ष रखने से इनकार कर दिया। नहीं तो अपील तो यही काम है कि हमारा क्या फर्जी तरीके से आदेश करो और हम अपील करेंगे। 12 तारीख को आपने बोला कि नहीं मैंने आदेश नहीं करा, फिर आपने 4 तारीख में पेटेंट में आदेश कैसे कर दिया उस पर? आपने 12 तारीख को बोला था कि ये ट्रांसफर हो गया केस, फिर 4 तारीख में आपने आदेश कैसे करा है? 12 तारीख में नहीं सर, इन्होंने गलत किया। 12 तारीख में इन्होंने बोला, मैंने आज में कलेक्टर साहब कल उनसे बात कर, ये कोई तरीका है क्या सर इनका? नहीं सर, गलत तरीका इनका ही है। सीनियर आदमी हो। अरे सर सीनियर है पर एक आती होती है कि इसके पहले भी सर इन्होंने रमेश चंद वाले बकावा वाले केस में कोर्ट में दावा था, इनको मेरे दावे की कापी दी, इन्होंने रातों रात 3 तारीख को आदेश का अमल कर दिया। उस समय मेरे पास प्रूफ है। अरे बकावा का मैं बता रहा हूँ, रमेश चंद का उसमें पवार पटवारी जी, आप पूछ लेना पवार पटवारी से, चलो पटवारी से पूछ लेना। ये पीठ पीछे काम मत करो, ये सामने क्या करो। आप यदि आपके मार्ग हो रहा तो आप बोल दो कि आपने 12 तारीख को बोला था कि नहीं कि मेरे एक ट्रांसफर हो गई है। अरे आपने बोला था कि नहीं बोला था? अरे सर एक जगह में कर रहे सर। सर इनके न्यायालय में अनियमितता बहुत चलती है और अभी एक प्रकरण ढकल गांव का एक फाइल चल रही थी जय गुरुदेव विरुद्ध जयश्री करके, उसमें इनके द्वारा एक आदेश किया गया था जिसमें मैंने एक आवेदन दिया था कि इन्होंने एक अधिकार पत्र पेश किया था। मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था, इनके द्वारा सामने वाले के द्वारा स्टाम्पित रूप से अधिकार पत्र नहीं है, तो इसको स्टाम्पित रूप से अधिकार पत्र यानी जो पावर ऑफ अटॉर्नी रहती है उसको विधिवत रूप से देवे, जिस पर से इन्होंने गुण दोष के आधार पर निराकरण करते हुए आदेश किया कि संबंधित व्यक्ति जो है स्टाम्पित अधिकार पत्र पावर ऑफ अटॉर्नी पेश करे। 1.5 महीने बाद इनके द्वारा अपने आदेश को ही सामने वाले से आवेदन लेके पुनर्विलोकन के लिए श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बड़वा के समक्ष पेश किया कि मेरा आदेश मैंने गलत किया है, इसको सुधार करने के लिए मुझे अनुमति दी जाए। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय कलेश साहब ने उस पर आदेश किया और गुण दोष के आधार पर इनको अनुमति दी कि आप गुण दोष के आधार पर निराकरण करें। इनके द्वारा फिर हम उभय पक्ष की बहस सुनी गई और 27 अप्रैल को बहस सुनने के बाद इनके द्वारा 28 अप्रैल को आदेश के लिए फाइल रखी गई। 28 अप्रैल को जब हम आदेश के लिए आए तो बोले मैंने अभी आदेश नहीं करा, 2 तारीख को देखना। 2 तारीख को आए तो बोले अभी नहीं किया, 6 तारीख को करना। 12 तारीख को आए तो 12 तारीख को इनके द्वारा मुझे कहा गया कि अब यह फाइल जो है अधिकार क्षेत्र से मेरे बाहर चली गई है, क्योंकि सनावद एरिया में एक नायब तहसीलदार की और पोस्टिंग होने से 3 सर्कल में तहसील का डिवाइडेशन हुआ है और ये वाली फाइल जो थी ढकल गांव की, ये श्रीमान तहसीलदार महोदय के पास ट्रांसफ़र हो गई थी। तो इनके द्वारा कहा गया कि ये इसमें आदेश जो है वो अब तहसीलदार साहब ही करेंगे। कल दिनांक 18 तारीख को विपक्षी अधिवक्ता द्वारा मुझे बताया गया कि उसमें नायब तहसीलदार साहब ने उसमें आदेश कर दिया है।
तो उन्होंने भी इनसे कहा कि सर आपने 12 तारीख तक आदेश नहीं किया था और अब तो बोले मैंने बैक डेट में 4 तारीख में उसमें आदेश कर दिया हैगा। इस संबंध में मैंने उनसे बात करी कल, तो बोले हाँ मैंने कर दिया हैगा, आपसे जो बने देख लो आप। फिर मैंने इस संबंध में उस दिन चूँकि कल अनुविभागीय अधिकारी महोदय कलेश साहब सनावद न्यायालय में ही उपस्थित थे तहसील में, मैंने उनके समक्ष भी ये बात रखी, तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूँगा, समझाऊँगा। आज सुबह मेरी जिलाधीश महोदय से भी फ़ोन पर इस संबंध में बात हुई, तो उन्होंने मुझे लिखित में आवेदन देने का कहा, जो भी आपकी शिकायत है वो लिखित में प्रेषित करें। मैं अभी न्यायालय में आया तो इनके द्वारा मुझे बुलाया गया। मैंने कहा सर आपसे मैं बात नहीं करता, एक प्रकरण है रमेश चंद का, उसमें मैंने सिविल दावा लगा दिया और इनको एक कॉपी दी कि आप सिविल में 4 तारीख लगी है, जब तक अमल दरामद नहीं करें। इन्होंने आश्वासन भी दिया कि 4 तारीख को मैं किसी भी प्रकार का कोई इसमें आदेश नहीं करूँगा, और इन्होंने 3 तारीख को सामने वाले से साठगांठ करते हुए उसमें रातों रात अमल दरामद करा। इस संबंध में मैंने पटवारी जी पवार साहब से भी बात करी, तो उनका कहना था नायब तहसीलदार साहब ने आदेश दिया है तो मेरे को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा किसी भी स्थिति में अमल दरामद किया जाए। एक फाइल जो हमारे इनके न्यायालय की हैगी, हमारी फाइल बासवा की हैगी, वो 9 महीने हो गए, फाइल गुम गई है, मिल नहीं रही है। इनको हम बार बार बोल रहे हैं मैं ढूंढ रहा हूँ करते हुए, अभी तक नहीं ढूंढी। हम 181 पे शिकायत करने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि नहीं मत करो यार, न्यायालय की बदनामी होगी, हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये पैसा लेके कार्य करते हैं। अभी बीच में इन्होंने एक साला के प्रकरण में भी 40,000 रुपये लेके रास्ता खोला, जबकि एक ही भूमि स्वामी है और एक ही भूमि स्वामी पारिवारिक विभाजन हुआ है, भाई भाई की एक ही ज़मीन है। तो सामने वाले ने लगाया कि दूसरे भाई ने मेरे को इस ज़मीन में से निकलने के लिए बंद कर दिया है, दावा लगाया, तो इन्होंने उसका बोला कि नहीं ये रास्ता नहीं है तुम्हारा, दूसरा रास्ता आएगा। ऐसा करके तो सामने वाले को पक्षकार को परेशान होकर श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय की निगरानी पेश करी। इस तरीके के और माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे स्पष्ट आदेश आ गए हैं कि वसीयत के संबंध में राजस्व न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। फिर भी इनके न्यायालय में ये वसीयत के प्रकरणों को सुन रहे हैं और इनको सूचना देने के बाद भी ये इसका निराकरण कर रहे हैं। इनके न्यायालय की मेरा निवेदन है कि इनके न्यायालय की जब से ये पदस्थ हैं प्रत्येक फाइल की जांच की जाए, यहाँ तक कि इनके न्यायालय में 10-10 प्रोसीडिंग यानी 10-10 तारीखें हो जाती हैं और उसकी प्रोसीडिंग भी नहीं लिखाई जाती है। बैक डेट में कई फाइलें इनकी पड़ी हुई है, कई फाइलें। ये श्री प्रवीण कुमार जी चंगर, इनके पूर्व में भी मैंने शिकायत करी थी एसडीएम महोदय से, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तत्कालीन कलेक्टर महोदय जब सनावद न्यायालय में आए, सनावद तहसील में आए थे समक्ष में, उनके समक्ष भी मैंने ये वाली बात रखी थी, तब भी उन्होंने किया था। और इसके संबंध में मैंने मेल भी किया कलेक्टर ऑफिस में, मेरा आज भी कलेक्टर है, पर वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो मेरा निवेदन है कि इस पर कार्रवाई की जाए जो भी है। सनावद से आशिक अली की रिपोर्ट।